मैं थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक लेना चाहूँगा। महाराज जी से मैं चाहूँगा कुछ उक्तियों के द्वारा, कुछ श्लोकों के द्वारा, कुछ गीतों के द्वारा, थोड़ा सा एक कमर्शियल नहीं बल्कि एक एंटरटेनमेंट के लिए कुछ ज्ञान से संबंधित कुछ हो जाए, ये चीज़ों को उपस्थित करें। हमारे बीच पीयूष जी महाराज जो सोनालिया के प्रांगण में हम लोग बैठे हैं, वनों के बीच में बैठे हुए हैं, और ये लखेश्वर ब्रह्म आश्रम का ये मंदिर है। और सौभाग्य से आज हम लोग के बीच में वन के सेवी हैं, वन वृक्ष के मित्र हैं रणधीर सिंह यादव जी। तो हम चाहेंगे महाराज जी कुछ इस तरह का कुछ पद्य और श्लोक से संबंधित कुछ सुना। एक छोटे से सूत्र से शुरुआत कर देता हूँ कि काफ़ी हम लोग लंबाई कर दिए। हाँ, तो विराम की ओर चल रहा हूँ। भगवान ने गीता में जो गीत गाए हैं, उसी गीत का एक पद में ले रहा हूँ और उसी के ऊपर कुछ भगवान ने कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छ। पत्र से, पुष्प से, फल से जो भक्त मुझे समर्पित करता है उसके पर मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि भाई पत्र पुष्प फल तो आप तभी ना अर्पित करेंगे जब वे रहेंगे तभी, जब हम लोग उसे रेगिस्तान बना देंगे बहुत तो कहाँ से आप पूजा कर पाएंगे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, चारों बात आ गए, जल भी आ गए। ये देखिए ठाकुर जी ने कितनी बढ़िया सब चीजें वो एक ही में समाहित है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। आप कब उसको भगवान को चढ़ा पाएंगे, अर्पित कर पाएंगे, जब आप ये सब लगाएंगे। और जो लोग अपने द्वारा लगाए गए पत्र पुष्प फल इसको अर्पित करते हैं। यहाँ पर भगवान का उद्देश्य और लक्ष्य यह है कि ऐसा नहीं कि कोई दूसरा लगाया आप जाके तोड़ लीजिए और उसको चढ़ाते तो नहीं, आप अपना लगाइए। हाँ, और उसको तोड़ करके फिर उसको चढ़ाइए, उसके पत्र को पुष्प को आप तोड़िए। इस तरह की प्रवृत्ति होनी चाहिए। यह नहीं कि आप गए मंदिर में गए और वहाँ जाकर खरीद लिए, कहीं से कोई फूल तोड़ करके ले आया है, उसका फूल खरीद लिए और चढ़ाया। वैसे फूल वो श्रद्धा से नहीं हीन होता है। उसका वर्णन नहीं है शास्त्र में। नहीं, शास्त्र में उसका वर्णन नहीं है जो कि चल रहा है, बड़े बड़े मंदिरों में चल रहा है। हाँ, रेडीमेड व्यवस्था, वहाँ रेडीमेड व्यवस्था है, वहाँ पर लगे हुए नहीं। आप अपने घर से पत्र पुष्प फल और सब लेके चलिए और जाके मंदिर में चढ़ाइए। हाँ, आपने खुद जो लगाए हैं उसका ही वहाँ पर जो है उसी की पूजा, वही समर्पण जो है वही भगवान से स्वीकार करते हैं। उसको नहीं करेंगे जो कि आप कमर्शियली जो किया गया है उसको नहीं। आपको स्वयं लगाना है। इस बात का संदेश हम लोग को सबको देना है कि आप मंदिर में बाहर का खरीदा हुआ इसका थोड़ा कहीं तुलसी उखाड़ लिए, तोड़ लिए, ले जाके चढ़ा नहीं। आप अपने क्या लगाए हैं तुलसी। मैं तो ऐसे देखता हूँ मंदिरों में कि जो आकर के लगाए हुए जो पौधे हैं उसको कभी एक लोटा पानी भी नहीं देते। वे जो है शिवलिंग के ऊपर पानी चढ़ा देंगे, मूर्तियों पर पानी चढ़ा देंगे, लेकिन उन पौधों के ऊपर एक लोटा पानी नहीं चढ़ाएंगे। और जितने फूल हैं उसको जिससे बंदरों की तरह नोच डालते हैं। अगर फूल लगे हैं तो उसे बिल्कुल नोच डालते हैं बेरहमी से। वहाँ पर उनमें करुणा भाव नहीं झलकता है थोड़ा भी कि ये पुष्पों को हम क्यों तोड़ें, क्यों उखाड़ें अनावश्यक। तुम भगवान की पूजा करना चाह रहे हो तो एक पुष्प अगर अर्पित करोगे तो पर्याप्त है तुम्हारे भाव के लिए, क्योंकि तुम अभी कर्मकांड के भाव में हो। इस कारण से बाद में तो दिल का ही जो पुष्प है उसी को समर्पित किया जाता है।
लेकिन अगर तुम एक भी फूल चढ़ाते हो तो पर्याप्त है। परंतु लोग क्या करते हैं कि जितनी बड़ी फुलवारी उसको मिल जाती है उतना ज़्यादा फूल तोड़ लेते हैं और इतना इतना ले आकर के चढ़ाते हैं। यह जो है ये सर्वथा अनुचित है। ये जो है उसकी हिंसात्मक प्रवृत्ति को और लोभ की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। इसमें श्रद्धा की भावना नहीं है। यहाँ पर फूल लगाए गए थे, मैं प्रतिदिन सिंचाई करता था फूलों की और इतने बेरहमी से सब लोग तोड़ते थे। एक बार भी किसी ने नहीं दिया और उनको रोकने पर समझाने पर उल्टे झगड़ा कर बैठे। तो ये स्थिति है। इस तरह की जो पूजा है जो निवेदित की जा रही है, ऐसी पूजा स्वीकार्य नहीं होती है। ईश्वर को ये समझ लेना चाहिए। आप स्वयं लगाइए अपने कर्मों के द्वारा, अपने पसीने से, जो इन्होंने कहा कि अपने पसीने से जो अर्जित की हो गई जो संपत्ति होगी और उस संपत्ति का आप अर्पण करेंगे। अपने पसीने की जो कमाई है, तो आप जो है अपने पसीने से पौधे को लगाइए, सींचिए, बड़ा कीजिए उसके फूल को, और वह भी आप एक तोड़िए, फल एक तोड़िए, उतना चढ़ा दीजिए। उतना ही भगवान ने कहा। भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे एक ढेर ला कर चढ़ाओगे, ऐसा नहीं कहा। एक पुष्प चढ़ा दो, एक पत्र चढ़ा दो, एक फल चढ़ा दो, बहुत है। और वह भी तब जबकि तुम अभी कर्मकांडी अवस्था में हो, तब बाद में उसके लिए भी नहीं है। तो आज हम लोग का वृक्ष और पर्यावरण के मित्र और संरक्षक एक तरह से रणजीत सिंह यादव जी हम लोग के बीच है। बहुत अच्छा डिस्कशन चला, बहुत अच्छा इन्होंने अपना उद्गार व्यक्त किया। और जो ये अभियान लेकर चले हैं, ये 20 वर्ष से चल रहे हैं और इन्होंने कहा जिंदगी सोचा है कि मैं वृक्षों की सेवा करूंगा और लोगों के अंदर जागृति पैदा करूंगा। और मैं एक इनको समर्पित करते हुए एक श्लोक के माध्यम से कार्यक्रम को समाप्त करना चाहूँगा। उत्साह संपन्नम अदीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसने सशक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ं सौहृदं च लक्ष्मी स्वयं याति याति निवास हेतु। भावार्थ है कि जो उत्साह से युक्त होता है, भाई रणजीत सिंह यादव जी को समर्पित किया हूँ, जो उत्साह से संपन्न होता है। अदीर्घ सूत्रम, जो किसी भी कार्य को देर न किए हुए फटाक से कर देता है, किसी भी कार्य करने की क्रिया विधि को जानता हो और व्यसन से दूर होता है, सूरवीर होता है, दृढ़ होता है, कर्तव्य का पालन करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति के पास लक्ष्मी और स्वयं निवास करने के लिए आती है। मेरा आशय सिर्फ लक्ष्मी से नहीं है, ऐसे व्यक्ति के पास ईश्वर की कृपा स्वतः आती है और उनको प्रेरणा देती है कि रणदीप तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ। प्रकृति आपके साथ है। इसी के साथ मैं आज के इस डिबेट में आयुष जी महाराज जी, रणजीत सिंह यादव जी के साथ मैं राघव शर्मा रमन और पत्रकार और अध्यापक सभी श्रोता बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, देखने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी बात अच्छी लगे कमेंट्स भी करिएगा, महाराज जी की बात अच्छी लगे कमेंट्स करिएगा। और अपने अगल बगल के परिवेश में लोगों को वृक्ष के प्रति जागृति दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।